यहाँ से तो आपने जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। लेकिन एक जाने में बहुत अंतर होगा। जो भक्ति नहीं करते या गलत साधना करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण पूजाएं करते हैं, उनकी साधना करते हुए भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में प्रमाण है। तो वो सभी के सभी कहते हैं उनको यम के दूत जूड़ के ले जाएंगे बांध के। और दूसरे जो सत भक्ति करते हैं, पूर्ण संत की शरण में आ जाते हैं, और वो तो सिंहासन पर बैठकर परमात्मा विमान में लेकर जाएंगे अपनी प्यारी आत्माओं को, उनको कोई कष्ट नहीं होगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक तो आपको यहाँ का सुख देगा मालिक। देखना कैसे राहत देगा, कैसे रक्षा करेगा आपकी पल पल में। आप सोच भी नहीं सकते ये काम भगवान, आप सोच नहीं सकते कि कोई आपत्ति आप पर आई ये ऐसे टलेगी जैसे परमात्मा टाल के दिखाओगे आपको। आप सोचते ही रह जाओगे हे भगवान सचमुच ये पहाड़ जैसा दुख और कैसे उठा कर रख दिया एक तरफ ने। इसलिए परमात्मा की खोज में लगे हुए थे हम, और हमें वो मिला नहीं। मिले तो ये नकली संत मिले जो उनसे परिचित नहीं थे। साधनाएं भी हम करते थे फिर भी दुख न्यों के न्यों। और अंत में इन नकलियों ने विधान बना दिया कि जो कर्म किया वो तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। पहले सारी क्रियाएं बताते हैं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, जंतर मंतर कर लो। जब कोई राहत नहीं होती तो फिर लास्ट में ये बता देते हैं तेरे प्रारब्ध में लिखा है भोगना ही पड़ेगा। अरे भले आदमियों, जब आदमी दुखी होता है भगवान को खोजता है, किस लिए खोजता है कि एक पावर है, एक शक्ति है जो हमारे भाग्य में पाप कर्मों से दुख हो तो उसको नाश कर सके, इसलिए उसकी खोज कर रहे हैं। और यही बात इतनी फाइनल है, फिर क्या जरूरत है भक्ति की, क्या जरूरत है धक्के खाने की। भक्ति भी उसी से बनेगी जब जिसके ये कष्ट कम हो जाएंगे। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो, और कांटा लगा हो, किसी से पूछे भी मेरे पैर में दुख बहुत है, पीड़ा है, किस कारण से है, वो इतना तो बता दे उसने साफ सूफ करके देख के कि तेरे पैर में कांटा लग कर टूट गया गहरा, जिस कारण से पीड़ा है, और उसके पास उसके निकालने का कोई साधन है नहीं, तो वो ये कहे कि जूता पहन ले, कांटा तो नहीं निकल सकता, भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले और फिर उसको सलाह दे भाई फिर जूते मत निकालना, इस सफ़र में कांटे बहुत हैं। तो फिर इस डर से जूते पहनेगा ये भगवान, कहीं फिर बिजली ना गिर जाए, वो फिर उस पूरे सफ़र में जूता नहीं निकालेगा क्योंकि वो कांटे की पीड़ा से परिचित हो चुका है। इसी प्रकार जिन पुण्यात्माओं के आज कर्म के कांटे इतने लग गए, बगैर जूतों के घूम रहे हम। बगैर जूतों का मतलब है सत साधना ना मिली, और सत साधना ना मिले तो राम नाम का जूता नहीं मिला, कोई प्रोटेक्शन करनिया नहीं पाया मिला हमें। इतने कांटे लाग गए पैरों में गिनती नहीं। अब उनको निकाला जाएगा, धीरे धीरे निकलेंगे, और फिर कहा जाएगा कि नियम भंग मत करना, भगवान की भक्ति मत छोड़ना। फिर देखना आजीवन भक्ति करेगा और डर के करेगा ही भगवान कहीं फिर से बिजली ना गिर जाए, तो फिर वो राम नाम का जूता पहन सकता है। ना तो टेंशन हो रही है, 100 प्रकार की समस्याएं ऊपर कैर टूटा पड़ा है, फिर उनका भक्ति कर लेंगे तो भोगने ही पड़ेंगे, ओली भक्ति फिरता है। ये तो बनावटी बातें हैं। तो यहाँ आपको वो सत साधना मिलेगी, नियमित रह कर भक्ति करोगे देखो तो आपको सब सुविधाएं मिलेंगी। आप ऐसे बिगड़े हुए ज्ञान से रंगे जा चुके हो, और ऐसी साधनाओं से आप वर्षों से करते हुए इतने अभ्यस्त हो चुके हो कि इस ज्ञान को और इन मर्यादाओं को जब आपके सामने रखा जाता है तो बेदक जाते हो। इतनी मर्यादा, ये नियम के पूरे हों से, ये नियम है, ये तो बकवाद वैसे ही ना करनी चाहिए मनुष्य जीवन में। और जो मर्यादाएं तुम आप बनाए बैठे हो ये आपके भक्ति बाधक है, इनको बिल्कुल नहीं छूना नहीं चाहिए। भक्ति करनी है और भगवान को पाना है, यहाँ से पीछा छुटवाना है।
तो जिस कारण से आप कुछ लेट हो जाते हो, नाम भी ले जाते हो, कोई तो बीड़ी, क्यों काल ने तो कर रखा प्रबंध कलयुग में कि इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति योग्य नहीं रहेंगे। इतनी बकवाद भर दी। परमात्मा ने शिक्षा दी थी परमात्मा को पहचानने के लिए, हमने इसका और ड्रामा बना लिया है, फिल्म बढ़ा दी, उसमें सारे गंदा प्रचार, भाव बिगाड़ दिया, पूरे समाज का नाश कर दिया, नाचना गाना फंड एंड बैंड, और दूसरे ये ऐसे साधन बना लिए जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी, डीजे बीजे फंड। अब इस शिक्षा ने हमें थोड़ा सा राहत दे दी और ऐसा समय बना रखा परमात्मा ने कि वर्षा ना हो तो ट्यूबवेलों से काम चला लेते हैं हम। तो इस प्रकार इन सुविधाओं का जो परमात्मा ने नॉलेज दिया था अपने बच्चों को, किस लिए दिया था? केवल परमात्मा पहचानने के लिए। और उसकी बजाय हमने ये और को बदगणी इकट्ठी कर ली शिक्षा से, जिनकी कति आवश्यकता नहीं थी। एटम बम बना लिए, हवाई जहाज बना के हम टीटी पा के गए, सोचे कि रखिए बना लिया, इंटरनेट लगा लिए, 2 वर्ष वर्षा ना हुआ ना, भगवान दया ना करे, टक्कर मार कर मर जाए। ये वैज्ञानिक और बिना वैज्ञानिक ये जहाज खड़े खड़े जरे वहाँ पर, कोई इनमें बैठनिया नहीं पावे। भूल गए भगवान को 4 बकवाद सीख प्राप्त करके। और ये भगवान ने दिमाग दिया था इसलिए कि सदग्रंथों को पहचाने, मेरे ज्ञान को समझ आँखों देकर मुझे पहचान कर पीछा छुटवा मैं वहाँ सदा एक एक के नारे नारे भी मान दूंगा अपने बच्चों को, जहाँ सतलोक में जिसको सुख सागर कहते हैं, वहाँ सदा सुखी हो जाओगे। तो अड़ंगा यहाँ का आज जहाज खरीद लिया, तड़का मर गया हो, चाट लिया उस हेलीकॉप्टर ने, क्या सुविधा यहाँ पर? तो पुण्यात्मा सत्संग में आने से परमात्मा के विधान की जानकारी होती है, अपनी औकात का ज्ञान होता है कि हम जीव हैं और हम यहाँ प्रभु पाके जाते हैं। हमने कोई साहब कह देता खुश हो जावा, और साहब ना कहता मुँह चढ़ावा। खाक साहब है, आज साहब है, तड़का मृत्यु होगी, गधा साहब बना पाओगा। साहब तो एक है पृथ्वी पे, इस अनंत कोट ब्रह्मांड में एक है साहब। साहब माने भगवान मालिक, उसको छोड़कर जो कृत्रिम साहब बनते हैं वो अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित ही व्यक्ति ये बकवाद मन में ला सकते हैं। जब जीव को अपनी औकात का पता चलेगा, अपने उद्देश्य का ज्ञान होगा, फिर देखना उसकी स्थिति क्या होगी। इस माटी को वो माटी समझेगा। अब प्रसंग चल रहा है, एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जैसे परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो प्राणी जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, वो आजीवन हमें यहाँ भौतिक सुख से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। जैसे बहुत से व्यक्ति हैं, कोई अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर है, और उनके घर में संतान भी पुण्यकर्मी प्राणी उत्पन्न हैं, वो भी कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त कर गए हैं या कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो भक्ति भी कर रहा है फिर भी दुखी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के विधान से परिचित होकर के फिर आपको जीना आसान हो जाएगा। अब जो वो प्राणी भक्ति नहीं करते, गुट्टी सूटी भी लगाते हैं, ताश खेलते हैं और 100 बकवाद करते हैं, क्लबों में नाच डांस करते करा सुनते हैं, और वो फिर भी सुखी, उनके जिस सुख को हम सुख मान रहे हैं वो सुख तो नहीं है, लेकिन हमने सुख मान रखा कि इसकी अच्छी कोठी है, कार है, बच्चे भी अच्छे पोस्ट प्राप्त कर गए हैं, खुद भी अच्छा धनी व्यक्ति है, अच्छा अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है। और एक व्यक्ति भक्ति भी कर रहा है और फिर भी सुविधाएं पूरी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो उसके मन में बगैर ज्ञान के ये दोष आ सकता है कि क्या लाभ है इस भक्ति का, जब मेरा पड़ोसी सारे कुकर्म करे और सारे सुख इसके,
और हम भक्ति करते हैं तो भी हमें कोई विशेष सहारा नहीं मिल रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को आधार बनकर इस भक्ति के सफर पर आप आगे बढ़ सकते हो। अब उस प्राणी के पिछले पुण्य गणे हैं, उसके प्रारब्ध में वो पुण्य इतने ज़्यादा हैं कि वो सारे बकवाद भी कर लियो, सारी उम्र कर लेना चाहिए, और भक्ति भी नहीं करता तो भी जो उसके पुण्य कर्म है पिछले जन्म के, वो तो सारे उसने बर्बाद करने, वो तो देने भगवान ने। अब जैसे इन्वर्टर की बैटरी पहले से चार्जड हो और आगे चार्जर नहीं है उसका, तो वो बैटरी अपना काम कर रही है, इन्वर्टर चल रहा है, अब काम कर रहा है सारा। और जिस दिन वो बैटरी की अक्षमता समाप्त होएगी, वह बैटरी डाउन होएगी, वो सब सुविधाएं एक कब खत्म हो जाएंगी। हमने देखे ऐसे व्यक्ति परमात्मा के इस ज्ञान के बाद वो ज्ञान वाली आंखें काम करने लगी, उस समय एहसास होने लगा उन लोगों की के साथ कैसे बीती, क्या क्या हुआ। जैसे एक दिन समाचार पत्र में पढ़ा, और वैसे भी किसी व्यक्तियों ने भी बताया कि सचमुच ऐसा ही है। एक बहुत बड़ा राजनेता था, वो मंत्री, मुख्यमंत्री भी रहा था, अपने हेलीकॉप्टर में कहीं जा रहा था, 7-8 उसके साथ और उसके कोई रिलेटिव थे या कोई नौकर नाकर थे। वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया उसका हेलीकॉप्टर, वो सारे मर गए, और सारे मर के वहाँ भूत बनकर धक्के खाते फिरे हैं। गांव वाले दुखी होने लगे, कोई जंतर मंत्र करनिया बुलाया, झाड़ फूक करने वाला। फिर वो बोलने लगे उन व्यक्तियों के अंदर, वो बताने लगा मैं फलाना राजनेता हूँ, मैं ये नाम है मेरा, दूसरे के हम सेक्रेटरी हैं, अब ये है, और हमारे यहाँ महल बनाओ, हम उनमें रहा करेंगे। उनका एक चबूतरा सा बना के 7-8 ऐसे ईंट सी लगा दी, 5-7 4-4 ईंट लगा दिया करें, न्यू करके वही इतने महल बना दिए। अब उनमें रह रहे हैं वो प्लातून, और पहले वो ठाठ करते दिखे थे, इन जैसा सुखी नहीं।